आपने यह कहावत सुना होगा, बिना प्रायश्चित पाप नष्ट नहीं होते। प्रायश्चित ही वह नदी है जिसमें नहाने से इंसान पाप मुक्त हो जाता है। आज यीशु उनके राज्य में प्रवेश पाने के लिए पश्चाताप करने के लिए आह्वान दे रहे हैं। आज के सुसमाचार के दो पुत्रों का दृष्टांत को देखने से पहले आइए हम सुसमाचार के बैकग्राउंड पर नजर डालें। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 23 में हम यह पढ़ते हैं, जब ईसा मंदिर पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे तो महायाजक और जनता के नेता उसके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया? चूंकि महायाजक और नेताओं ने यीशु को स्वीकार नहीं किया, उनकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया, यीशु ने उन्हें दो पुत्रों का दृष्टांत सुनाया। दृष्टांत में महायाजक और नेताओं की तुलना पहले पुत्र से करते हैं, जिसने अपने पिता को हाँ कहकर दाखबारी में काम करने नहीं गया, और नाकेदार और वेश्याओं की तुलना उस पुत्र से करते हैं जिसने अपने पिता को कहा कि मैं काम में नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह काम पर गया। यीशु महायाजकों और नेताओं से यह कहा, मैं तुम लोगों से यह कह देता हूं कि नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि स्वर्ग राज्य में उन्हीं लोग प्रवेश करेंगे जो पश्चाताप करके ईश्वर की बुलावा को गंभीरता से लेकर उसकी बताए मार्ग पर चलते हैं और सिखाए काम को करते हैं। आज के पहले पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 27 और 28 में हम यह पढ़ते हैं, यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, वह नहीं मरेगा। जी हाँ प्रिय दोस्तों, प्रायश्चित करना, पुराने पापों को छोड़ देना और धार्मिकता के मार्ग अपनाना ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने की गारंटी देता है। इसलिए यीशु स्वयं अपना उपदेश का प्रारंभ पश्चाताप करने की बुलावा से करते हैं। जिस तरह हम संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 और 15 में यह पढ़ते हैं, ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो गया है, ईश्वर का राज्य निकट आ चुका है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यीशु के दाएं क्रूसित डाकू अंतिम क्षण में पश्चाताप करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लिया। संत अगुस्तिन आज के सुसमाचार के दूसरे पुत्र की तरह ईश्वर के बारे में काम करने से इनकार किया, लेकिन बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ और वे पुराने पापों को छोड़कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगा, और आज उनकी गिनती चर्च के महान संतों में की जाती है। आइए हम भी दृष्टांत के दूसरे पुत्र की तरह अपने छोटे बड़े गुनाहों जो हमें ईश्वर के राज्य से दूर रखता है, ईश्वर के कार्य करने में हमें बाधा पहुंचाता है, उन सभी पापों के लिए पश्चाताप करें और ईश्वर के राज्य में अपना जगह निश्चित करें। आमीन।